Hello students, today we are going to start lesson 3 of our English reader textbook and the title of our chapter is Half a Gift. So let's begin to read the story. Among some Christians there is a very good custom. Christians में एक बहुत ही अच्छा custom है, means tradition है, रिवाज है. They observe the second Sunday in May as Mother's Day. वो मे का सेकेंड संडे एज अ मदर डे सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे मदर्स रिसीव कार्ड्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. इस दिन मदर्स अपने बच्चों से कार्ड्स और गिफ्ट्स रिसीव करती हैं, उनको मिलते हैं. अ नाइस कस्टम इजंट इट. ये तो एक बहुत ही अच्छा रिवाज है. हाफ अ गिफ्ट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू यंग ब्रदर्स. हाफ अ गिफ्ट एक स्टोरी है दो भाइयों की, जो एंड निक. उनका नाम है जो एंड निक. बोथ ऑफ देम प्लान टू बाय सम मदर्स डे गिफ्ट फॉर देयर मदर. तो दोनों ही प्लान करते हैं कि हम मदर्स डे पे अपनी मम्मा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट बाय करेंगे. वट वर देयर गिफ्ट. और उनका गिफ्ट क्या था. डिड द गिफ्ट प्लीज़ द मदर. क्या उनका दिया हुआ गिफ्ट उनकी मम्मा को खुश करेगा. रीड एंड थिंक. चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं. द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय द यंगर ब्रदर जो. नरेटेड मीन्स टेल. तो ये स्टोरी जो है छोटे भाई जो के द्वारा बताई गई है. आई वॉज 10 ईयर ओल्ड देन. मैं उस टाइम 10 साल का था. एंड माई ब्रदर निक वॉज 14. और मेरा बड़ा भाई निक 14 ईयर्स का था. वी थॉट ऑफ बाइंग अ मदर्स डे गिफ्ट फॉर आर मदर. हमने सोचा था कि हम मदर्स डे पे अपनी मम्मा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट बाय करेंगे. दिस थॉट फील्ड अस विद द ग्रेट एक्साइटमेंट. और इस थॉट से हम बहुत ही एक्साइटेड थे. इट वॉज टू बी आर फर्स्ट गिफ्ट टू हर. ये हमारी तरफ से उनके लिए पहला गिफ्ट था. वी वर वेरी पुअर. हम बहुत गरीब थे. आर फादर वर्कड एज अ क्लर्क. हम इन अ स्मॉल फैक्ट्री. हमारे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में एज अ क्लर्क जॉब करते थे. इट वॉज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट ही कुड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली. बहुत मुश्किल से वो घर का खर्चा चला पाते थे. बट ही वॉज अ काइंड एंड लविंग फादर. बट वो बहुत ही काइंड और लविंग पापा थे. ही नेवर फॉरगॉट टू ब्रिंग अस बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट. वो कभी भी हमें बर्थडे और क्रिसमस गिफ्ट देना नहीं बोलते थे. हाउएवर सच अ थिंग एज अ मदर्स डे गिफ्ट नेवर केम टू आवर माइंड बिकॉज वी नेवर गोट एनी पॉकेट मनी. तो इससे पहले कभी हमारे दिमाग में मदर्स डे पे मदर को कुछ भी गिफ्ट करना दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हमें कभी पॉकेट मनी मिलती नहीं थी. बट वंस वी हैड बीन फॉर्चुनेटली निक एंड माई सेल्फ. बट एक बार लकीली क्या हुआ कि निक और मैं अ स्मॉल फर्नीचर शॉप हैड ओपन नियर द स्ट्रीट वेयर वी लिव्ड. जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक पास में फर्नीचर की शॉप खुली थी. डिलीवरीज वर मेड टू द कस्टमर्स होम बाय मीन्स ऑफ एन ओल्ड पुश कार्ड. तो कस्टमर्स के घर पे वो फर्नीचर की डिलीवरी की जाती थी. किससे. ओल्ड पुश कार्ड्स. मतलब कि पुशिंग कार्ड्स जो होते हैं. व्हाट इज़ पुशिंग कार्ड. स्मॉल कार्ड पुश बाय हैंड, जिनको हाथ से पुश किया जाता है. वी वर्क फॉर सम इवनिंग ऑन दिस पुश कार्ड टू गेट मनी फॉर आर मदर्स डे गिफ्ट. तो हमने कुछ दिन इस पुश कार्ड पे काम किया, कुछ मनी कलेक्ट करके, ताकि हम मदर्स डे पे मम्मा को गिफ्ट कर पाएँ. द ओनर गेव अस 10 सेंट्स. तो ऑनर ने हमें 10 सेंट्स दिए. छोटे छोटे 10 कॉइन्स दिए. ईच फॉर 1 राउंड. हर राउंड के लिए एक कॉइन. समटाइम्स वी गॉट अ टिप ऑल्सो. और कई बार तो हमें टिप भी मिलती थी. एवरी टाइम निक काउंटेड हिज कॉइन्स. हर बार निक अपने कॉइन्स गिनता था. हिज थिन फेस वुड ब्राइटन अप. और उसका जो पतला सा फेस था वो एकदम चमक उठता था. द जॉय थॉट ऑफ द प्रेजेंट वुड ब्रिंग स्वीट स्माइल्स ऑन हिज फेस. जो उसके फेस पे जो स्माइल आती थी ये सोच के कि वो गिफ्ट लेके आया था, वो उसे बहुत खुश कर देती थी. ही हैड गोट दिस आइडिया फॉर मदर्स डे गिफ्ट फ्रॉम समवन एट हिज स्कूल. तो उसने सोच रखा था कि उसने अपनी मदर्स डे पे अपनी मम्मा के लिए क्या गिफ्ट बाय करना है. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट वुड बी फॉर मदर. तो वो सोचता है कि ये मम्मा के लिए कितना अच्छा सरप्राइज होगा. द जॉय ऑफ गिविंग द प्रेजेंट ग्रू इन अस एवरी इवनिंग एंड वी वर ऑलमोस्ट वाइल्ड विद द एक्साइटमेंट. तो हर शाम को हम इस प्रेजेंट के बारे में सोचते थे और बहुत एक्साइटेड होते थे. और इसकी वजह से हम मतलब उस एक्साइटमेंट में हम बिल्कुल पागल हो गए थे. वेन वी सीक्रेटली टोल्ड आर फादर अबाउट द प्लान. और हमने अपने पापा को भी सीक्रेटली इस प्लान के बारे में बताया. ही वॉज वेरी प्लीज. तो वो बहुत खुश हुए. ही स्ट्रोक्ड आर हेड्स प्राउडली. तो उन्होंने हमारे हेड को प्राउडली डैब किया, थपथपाया. इट्स अ फाइन आइडिया. तो पापा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. ही सेड इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी. और इससे तुम्हारी मम्मा बहुत खुश होंगे. फ्रॉम दिस टोन वी न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग वॉट ही वॉज थिंकिंग. तो पापा के इस टोन से हमें लगता था कि वो क्या सोच रहे हैं. ही हैड नेवर गिवन एनीथिंग टू मदर. वो सोच रहे थे कि उन्होंने मम्मा को कभी कुछ भी नहीं दिया है. शी वर्कड ऑल डे. वो सारा दिन काम करती रहती हैं, कुकिंग भी करती हैं, स्क्रबिंग
मीन्स घर की क्लीनिंग करती हैं एंड वॉशिंग और कपड़े भी धोती हैं, एंड शी डिड ऑल दिस साइलेंटली, और चुपचाप वो सब काम करती रहती हैं. शी नेवर कंप्लेंट, उन्होंने कभी इस बारे में कंप्लेंट नहीं करी है. शी डिड नॉट लाफ मच बट वॉज वेरी एंग्री, वो ज़्यादा तो नहीं हंसती हैं बट गुस्सा बहुत करती हैं. यूजुअली इट हैपन्स कि मम्मा को जब सारा दिन घर पे काम करना पड़ता है तो उनको गुस्सा ही आता है ना. हर स्माइल वॉज अ वंडरफुल थिंग, तो उनकी स्माइल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. एंड व्हेन शी स्माइल्ड एट अस व्हाट अ जॉय वी फेल्ट, तो जब भी वो हमें देख के हंसती थी तो क्या खुशी हमें मिलती थी. व्हाट आर यू गोइंग टू गिव हर, तुम उन्हें क्या देने जा रही हो. फादर आज, पापा पूछते हैं हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. एनफ सेड निक, निक ने कहा कि बहुत है, मतलब इतने हैं कि गिफ्ट आ जाएगा. फादर स्माइल्ड और पापा हंसने लगते हैं. लुकिंग एट मी, निक सेड, मेरी तरफ देखते हुए निक कहता है जो यू टेल मदर, तुम मम्मा को बताओ. शी विल एन्जॉय थिंकिंग अबाउट, और वो इस चीज़ को सोच के बहुत खुश होंगी. आई नॉडेड, तो मैंने अपना, नॉडेड मीन सिर हिलाना, तो मैंने अपना सिर हिला दिया. फादर आस्क्ड, दिस इज़ अ बिग थॉट टू कम फ्रॉम सो स्मॉल अ हेड, कि एक बहुत बड़ी बात है कि तुम छोटे से बच्चों के दिमाग में इतनी बड़ी थॉट, इतना बड़ा आइडिया आया. एज अ वाइज वन, कितने बुद्धिमान हो तुम. निक फ्लश्ड, निक बहुत ही खुश होता है, उसका फेस एकदम लाल हो जाता है खुशी से. टू हियर दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज एंड एनकरेजमेंट, निक इन बातों को पापा के मुंह से सुन के बहुत ही खुश हो जाता है, मतलब कि उसके पापा ने उनकी प्रेज करी और उनको ये वर्ड्स अनकरेज करते हैं. देन ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड, तो वो अपने हाथ मेरे शोल्डर पे रखता है और कहता है जो ट्रू थॉट ऑफ इट, जो ने भी इस बारे में सोचा था. नो आई सेड आई डिडंट, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं सोचा. आई डिडंट वांट एनी क्रेडिट फॉर व्हाट वाज नॉट माइन, तो मुझे ऐसा कोई क्रेडिट मीन्स प्रेज, कि मुझे ऐसा कोई प्रेज नहीं चाहिए जो मैंने किया ही ना हो. द थॉट बिलोंग्स टू एवरीबडी, ये थॉट हर किसी से जुड़ा होता है. सेड फादर विद अ स्माइल, पापा हंसते हुए कहते हैं. निक टू गॉट द थॉट फ्रॉम समवेयर, निक को भी ये आइडिया कहीं ना कहीं से आया होगा. देयर इज़ नो ग्रेटनेस इन मेयर थॉट, कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है. ग्रेटनेस लाइज इन पुटिंग द थॉट इनटू एक्शन, कि थॉट को आप एक्शन में बदल दो, वही सबसे बड़ी महान चीज़ है. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में वी एंजॉयड द गेम ऑफ सीक्रेसी विद मदर, कि मदर से ये जो सीक्रेट गिफ्ट हम रख रहे हैं इसी चीज़ को हम बहुत इन्जॉय करेंगे. शाइनिंग लुक केम इन टू हर फेस व्हेन शी सो अस नियर हर, तो उनके फेस पे बहुत शाइनिंग आ जाएगी जब हम उनके पास इस गिफ्ट को लेके जाएंगे. शी ऑफन स्माइल्ड एट अस, वो अक्सर हमें देखकर हंसते थे. एंड देन आर हार्ट वुड डांस विद जॉय, और तब हमारा दिल एकदम खुशी से झूम उठता था. द एयर वॉज फुल ऑफ लव, तो जो घर का एटमॉस्फेयर था, घर का जो इन्वायरमेंट था वो प्यार से भर जाता था. निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय, निक और मैंने डिस्कस किया कि मम्मा के लिए क्या खरीदा जाए. वी कुड एग्री ऑन एनीथिंग, तो वी कुड नॉट, हम एक चीज़ पे, जो वो कहता था वो मुझे पसंद नहीं था और जो मुझे पसंद था वो उसे पसंद नहीं आता था, तो हम एक चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हो पा रहे थे. लेट अस नॉट टेल ईच अदर व्हाट वी आर गेटिंग, तो चलो कहता ठीक है हम अपना अपना गिफ्ट बाय करते हैं और हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम क्या लेने गए हैं. निक सेड एट लास्ट, तो लास्ट में निक कहता है कि हम अपना अपना गिफ्ट ले लेते हैं. बट वी माइट बाय द सेम थिंग, बट हमें एक जैसी चीज़ ही खरीदनी चाहिए. आई आर्ग्यूड, तो मैं इस चीज़ पे बहस करता हूँ. नो वी वॉन्ट, नहीं हम एक जैसी चीज़ नहीं लेंगे. निक कहता है आई हैव मोर मनी देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं. आई डिड नॉट मच लाइक दिस रिमार्क दाउ इट वॉज अ फैक्ट, कहते कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, हालांकि ये सच है, बट मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई. आई हैड स्पेंड सम ऑफ माई अर्निंग्स, मैंने अपने कुछ पैसे खर्च कर दिए ऑन स्वीट्स, कुछ मिठाइयों पे मैंने अपने पैसे खर्च कर दिए हैं. वाइल निक हैड डिसाइडेड टू स्पेंड, हालांकि जबकि निक ने क्या डिसाइड किया था कि वो अपनी सारी की सारी मनी मम्मा के लिए जो गिफ्ट लेके आना है उसी पे स्पेंड करेगा. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, मतलब कि ये सब बात करने के बाद, आई बॉट फॉर मदर अ लवली लिटल कॉम, तो मैंने अपनी मम्मा के लिए एक कॉम खरीदने का सोचा. इट वॉज डेकोरेटेड विद लिटिल शाइनी स्टोन्स, इसके ऊपर छोटे छोटे शाइनी स्टोन्स होंगे. दैट लुक्ड लाइक डायमंड्स, जो कि डायमंड की तरह लगते हैं. निक लाइक्ड माई गिफ्ट, निक को मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया. बट ही वुड नॉट टेल मी व्हाट ही इज़ ऑन गिफ्ट वॉज, बट निक ने मुझे नहीं बताया कि वो क्या गिफ्ट लाने वाला है और उसका गिफ्ट क्या है जो वो मम्मा को देने जा रहा है. फॉर टुडे वी विल रीड अप टू हियर, रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड tomorrow and complete the chapter. Okay, thank you.